एक्चुअली केमिस्ट्री टॉपिक पर है। ठीक है, केमिस्ट्री टॉपिक में हम कई वीडियोज ऑलरेडी बोर्ड पर बना चुके हैं। आज ये पहला जो वीडियो है वो हम अलग से ये पेन टैब के सहारे हम बना रहे हैं। इसके पहले जो बोर्ड वर्क में हमने बनाया है उसमें से एक टॉपिक चला करके रखे थे, वो है रसायन की भाषा। ठीक है, उस रसायन की भाषा में हमने कई सारा टॉपिक्स मैंने कई सारा वीडियोज अलग से उसमें दिए हैं, बनाए हुए हैं, है ना। उस वीडियो में हमने समझाया है कि किस प्रकार से हम रसायन में आसानी से उसके अंदर कुछ ऐसे संकेतों और सूत्रों और समीकरणों का जो प्रयोग किया जाता है हम उसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए हम पहले ही एक कलेक्शन लेकर के अच्छे से अगर समझ लें तो फिर हमको जब हम कोई चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो समझा करके बनाए हुए थे, स्टार्ट कर दिए थे। उसमें से कई वीडियोज बना हुआ है, उसका लिंक हम इसके साथ में शेयर कर देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसकी टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक उस पर हम किए थे उसको थोड़ा और गहराई में करने का प्रयास कर रहे हैं। वो रसायन की भाषा में जो हम लोग मूल रूप से उसमें समझे थे कि एक्चुअली हमको जो समझना होता है वो होता है तत्व का नाम समझना। ठीक है, तत्व का नाम और उसका क्या संकेत होता है ये समझना होता है सबसे मेन चीज़। क्योंकि जहाँ भी लिखा रहता है तो जैसे ऐसे लिख दिया है आयरन, तो आयरन का संकेत क्या होता है हमको पहले समझ में नहीं आता है। तो हम एक कलेक्शन के द्वारा पहले उसका संकेतों को समझते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और उसके साथ में पीडीएफ भी ऑलरेडी संकेतों की लिस्ट का डाला हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो एक टॉपिक उसमें था वो था कि यौगिक का नाम जब हम बात करते हैं तो उसका फिर संकेत में जब हम उसको लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। हालांकि सूत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से हमको अभी सीखना है कि अनुसूत्र कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए भी ऑलरेडी हमने समझाते हुए एक अलग से बोर्ड वर्क करते हुए वीडियो बना दिया है। ठीक है, इसमें से आज हम उसको और थोड़ी गहराई से जाकर के काम करेंगे उसमें से। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो अनुसूत्र लिखने की जो बात हम सीखेंगे वो मूल रूप से जानते हैं अकार्बनिक यौगिकों के लिए समझेंगे, जिसमें सामान्यतः दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रयोग करते हुए बनता है सूत्र। लेकिन कार्बनिक का फिर हम अलग से कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम कार्बनिक यौगिकों के लिए नामकरण और उसका अनुसूत्र कैसे लिखा जाता है ये अलग से फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम सूत्र की बात करते हैं, अनुसूत्र का बात करते हैं, तो अनुसूत्र कैसे लिखा जाता है इसके लिए थोड़ा सा हम समझा दिए थे उस वीडियो में, उसको आज हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हमको मेन जो आधार होता है वो होता है संयोजकता समझना। ठीक है, एक्चुअली मेन हमको समझना पड़ता है संयोजकता मन वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है इसकी परिभाषा वगैरह हमने अलग से समझा दिया है। आज हम एक संयोजकता का लिस्ट देखेंगे और उस लिस्ट में से हम एक दो प्रकार की संयोजकता जो होता है, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। इन दोनों को मिलाते हुए हम किस प्रकार से यौगिक के अनुसूत्र को लिख लेते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है ना। तो आज हम उस लिस्ट को पहले एक बार देखते हैं और उस लिस्ट के प्रत्येक जो यौगिक है माने जो संकेत है उस संकेत को समझते हैं और उसका नाम किस रूप में हम लेते हैं वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहां पर अब देखिए यहां एक लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, वो है जैसे देखिए ये प्लस संयोजकता वाला पहले हम ले रहे हैं लिस्ट। ठीक है, ये है प्लस संयोजकता का जो लिस्ट है वो हम ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हमको जानना होगा कि हाइड्रोजन का जो संकेत है वो H होता है और ये प्लस संयोजकता में भी हम लेते हैं। हालांकि हाइड्रोजन को माइनस संयोजकता में भी लेते हैं। जब हाइड्रोजन को माइनस संयोजकता में लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि इसको पढ़ते हैं क्या उस समय, जब माइनस में लेंगे तब पढ़ते हैं हाइड्राइड। ठीक है, माइनस संयोजकता लेने के समय में क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड। लेकिन जब प्लस संयोजकता लेंगे उस समय लेकिन हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन और उसकी संयोजकता कितना है, +1 है। इसी तरह से देखिए यहाँ लिथियम की संयोजकता ये प्लस में दिया हुआ +1 है, सोडियम की संयोजकता +1 है।
ठीक है, पोटेशियम की संयोजकता +1 है। यहाँ पर क्यों हम ऐसा लगातार बताते जा रहे हैं और क्यों हमको रुकना है और समझना है, उसको बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पर जैसे एक आ गया उदाहरण, अगला देखिए कॉपर। ठीक है, ये जो कॉपर आया, एक्चुअली कॉपर का जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 संयोजकता के अलावे अगर नीचे आप कहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार, तो यहाँ पर भी कॉपर आपको आ रहा है। इसका मतलब किसी किसी का 2 तरह का संयोजकता होता है। ठीक है, जब 2 तरह का संयोजकता होता है, लेकिन ज़्यादातर आप इसमें देखिएगा तो ये सब समझने की बात क्या होती है कि ज़्यादातर जिसका भी 2 संयोजकता है उसमें उसका जो नाम होता है उसमें ज़्यादातर आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, वो लैटिन नाम वाला ही शुरू होता है। ठीक है, और उसमें उसके पढ़ने का जो तरीका है, वो नाम जो बोलने का तरीका है वो फिर बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में कि देखिए कॉपर है, यहाँ अंग्रेजी में कॉपर है, लैटिन में इसका नाम होता है क्यूप्रम। ध्यान से समझिएगा। इसमें से जो यूएम है वो हटा दीजिए, क्यूप्रम में से क्यूप्रम है, सॉरी यहाँ पर क्यूप्रम PRUM, इसमें से ये वाला को हटा दीजिए और हटा करके जब यहाँ पर 2 संयोजकता है, एक +1 है और एक दूसरा देखिए यहाँ पर +2 है, तो ये +1 वाला के लिए क्या करेंगे, अस लगाएंगे, मैंने कम संयोजकता में यूएम हटा करके क्या करते हैं, क्यूप्रम के जगह पर यहाँ पर यूएम हटा देते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पर अस लगा देते हैं, मतलब क्यूप्रस। ठीक है, अस जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इसी तरह से जब यहां हम बात करते हैं तो क्या कर देंगे, क्यूप्रिक कर देंगे। एकदम अच्छी तरह से इसको समझ लेना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए इसी तरह से पारा का है, मरकरी का है। देखिए मरकरी का इसका नाम हिंदी में क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, तो पारा का देखिए मरकरी से भी होता है और इसका लैटिन नाम से भी होता है। क्लियर करके रखना है। इसको हाइड्रागायरम से भी नाम बोला जाता है, जैसे यहां पर मर्क्यूरस भी बोल सकते हैं, और कहीं पर इसका हाइड्रागायरस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर जब इसका यहां पर आएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रागायरिक। क्लियर। तो यहां पर फिर जैसे सिल्वर का है, सिल्वर का एक ही है संयोजकता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिल्वर का एक ही संयोजकता है +1, अर्जेंटम हालांकि लैटिन नाम है, ये नाम भी हमको याद रखना पड़ेगा, और +1 संयोजकता इसका है। तो एक ही संयोजकता होने पर इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर, लेकिन गोल्ड का जब बात करेंगे, सोना का बात करेंगे, तो गोल्ड का लेकिन AU संकेत है और इसका +1 संयोजकता के अलावे और एक संयोजकता भी होगा जो नीचे में यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे इस लिस्ट को आप लोग फिर क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए होगा माने एक और संयोजकता किसका है ना, गोल्ड का संयोजकता। तो ये 2 तरह का संयोजकता यहाँ पर देखिए है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। इस समय क्या है, इसका संयोजकता +3 है और यहाँ पर क्या संयोजकता है, +1 है। तो हम इसको पढ़ेंगे औरस, यहाँ पर पढ़ेंगे ऑरिक। यहाँ कैपिटल से ही नाम होगा, नाम में कैपिटल ही हमेशा होता है। ऑरिक और औरस हो गया। एकदम सेम वे में आप चले जाएंगे, इसका लैटिन नाम चूंकि ऑरम था इसलिए। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं, तो बाकी सबका तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे है लेड का, तो लेड का प्लम्बम है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, प्लम्बस हो जाएगा। और ठीक ऐसे यदि ज़्यादा संयोजकता रहेगा, वहाँ 4 संयोजकता वाला नीचे आएगा, एक बार मिला लीजिएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लम्बिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लम्बिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से शब्द का यहाँ पर जिसका जिसका 2 तरह का संयोजकता होगा, उसमें ये नाम में अब क्लियर हो गया है। तो इधर में आप नाम क्लियर कर लिए प्लस वाला का। अब हम एक बार माइनस वाला का नाम को क्लियर करते हैं। थोड़ा सा माइनस वाला नाम में भी नाम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ भी आ गया, वही चीज़ हम वहाँ पर समझा भी दिए थे वैसे, कि देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन आया उसको हम लोग हाइड्रोजन के रूप में नहीं पढ़ेंगे। जब यौगिक के रूप में ले जाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन के रूप में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड पढ़ेंगे। क्या समझे। ठीक ऐसे ही ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर और क्लियर कर दें, जैसे यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है, तो क्लोरीन को यहाँ पर जब माइनस संयोजकता में आता है तो क्लोरीन नहीं पढ़ते हैं,
इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, ठीक है, मतलब आइड लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ ब्रोमीन है तो इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए तो ब्रोमाइड। आयोडीन है तो क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड, हो गया। फ्लोरीन है तो क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखिए, तो इस तरह से नाम यहां पर चेंज होकर के ये फॉर्म में जब माइनस संयोजकता लेकर के जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और इसी तरह से मान जो भी है फ्लोराइड। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एक यहाँ पर देखिए है नीचे, उसी तरह से जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ, तो ये क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्साइड। ये देखिए ऑक्सीजन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड, हो गया। सल्फर यहाँ है तो क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड, हो गया। तो ऐसे करके जो भी है सिंगल वाला में इस तरह से आइड लगा करके हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नाम में बहुत डिफरेंस करके समझ लेना पड़ेगा। जैसे देखिए आइड लगा हुआ है किसी किसी में, है ना, जैसे सल्फाइड, हम एक उदाहरण कोई लेकर के समझते हैं, सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब क्या हो गया, एश हो गया। सल्फाइड जैसा एक और आता है सल्फाइट, ऐसा लगा होगा, ठीक है, सल्फाइट। अब जब सल्फाइड बोलेंगे तो इसके लिए जानते क्या करना पड़ेगा, SO3 हो जाएगा। फिर एक आएगा सल्फेट, तो इसका मतलब हमको नाम में थोड़ा थोड़ा का अंतर रहेगा, उसको पूरी तरह से समझ करके करना पड़ेगा। और ऐसे लटका हुआ, कई कई विद्यार्थी का देखते हैं, माने ये लिखने में क्या करता है ना, अब SO3 ऐसे करके लिख दिया, ऊपर करके लिख दिया, ऊपर करके नहीं लिखना पड़ेगा। 3 जो है एकदम पूरा नीचे लटका करके, 4 नीचे लटका करके, और कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल होगा ये अच्छी तरह से क्लियर करके समझना होगा। जैसे हम अगर OH लिख रहे हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर OH है, अब OH अगर लिखेंगे, अब कोई कोई क्या करेगा कि O को कैपिटल नहीं करके स्मॉल कर देगा, H को कैपिटल, मान लीजिए कभी O को कैपिटल कर दिया, H को स्मॉल कर दिया। तो इसमें एक एक लेटर्स का एकदम स्पेसिफिक रूप में कि हमको कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या डिफरेंस हो जाता है। वो एक और उदाहरण देकर के समझा देते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ। देखिए अब इसका सूत्र जानते क्या होता है, CO होता है। एक कोबाल्ट एक माने तत्व है, उसका संकेत होता है CO। अब ये यदि दोनों का बात करते हैं CO, ये भी CO, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें C कैपिटल और O स्मॉल होगा, इसमें C भी कैपिटल और O भी कैपिटल होगा। तो ऐसे करके हमको थोड़ा सा का कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस यदि नहीं समझ में आएगा तो हमको लिखने में क्या होगा, गलती हो जाएगा। तो हम पूरा तरह से क्लियर करके ही इसको समझ करके काम करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए माइनस और प्लस दोनों वाला दे दिया है, यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर एक बार थोड़ा सा नीचे में और कुछ है तो उसको भी एक बार लिख दे रहे हैं, एक आध गो रिपीट हो गया है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर सल्फर है तो इसे सल्फाइड, कार्बन है तो कार्बाइड, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा इसको, कार्बाइड, है ना। इसी तरह से नाइट्राइड, नाइट्राइड हो गया, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, है ना। इसी तरह से हो जाएगा, हमारे समझ से क्लियर है ये। फिर अब हम देखते हैं कि हमने बताया था कि जो ये प्लस और माइनस संयोजकता है ना, इसको मिला करके हम कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कंपाउंड के जो अनुसूत्र है इसको मिला करके लिखते हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि एक प्लस वाला और ज़्यादातर एक माइनस वाला को मिला करके लिखने से यौगिक का निर्माण होता है। इसके लिए कुछ नाम लेकर के हम देखते हैं कि किस प्रकार से यौगिक का सूत्र इसमें लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखिए कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा हमने यौगिक का एक कलेक्शन दे दिया है, जिसमें एक्चुअली रासायनिक नाम से अभी हम शुरू किए हैं। हालांकि इसके अलावे कई यौगिकों का एक साधारण नाम, एक से ज़्यादा भी साधारण नाम होता है, ठीक है, साधारण नाम। तो फिर हम एक कलेक्शन इसमें अलग से देंगे जिसमें कि साधारण नाम रहेगा और उसका फिर रासायनिक नाम रहेगा, या फिर रासायनिक नाम रहेगा उसका साधारण नाम रहेगा, फिर अनुसूत्र लिखने का हम सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रासायनिक नाम दिया हो और रासायनिक नाम से अनुसूत्र लिखना आसान होता है, जो समझाए भी हैं। फिर यहाँ पर ज़्यादा माने यौगिकों का उदाहरण दे करके यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही काम आने वाला होता है, एग्जाम में बार बार पूछता है इस तरह के यौगिकों का नाम। तो जैसे है यहाँ पर देखिए एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब अनुसूत्र लिखने का बात है तो हम बताए थे जैसे कि सोडियम का जो संकेत है, सोडियम का संकेत Na होता है और उसका संयोजकता +1 होता है। और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, एक ही बात है, हाइड्रोजन को ही हम अभी बता चुके हैं
कि क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्राइड पढ़ते हैं। इसका संकेत कितना है, H है, और इसका संयोजकता कितना होता है, -1। अब जब दोनों का संयोजकता के जो संख्या मान है बराबर है, एक प्लस और एक माइनस है, लेकिन संख्या मान दोनों का क्या है, बराबर है, तब ये दोनों ही कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, और क्या होता है, सिर्फ लिखाता है NaH। ये बन गया यौगिक का अणुसूत्र बन गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो KH हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम हाइड्राइड का जब बात करेंगे, पोटेशियम हाइड्राइड का KH हो गया। इसी तरह से जैसे इसमें सोडियम हाइड्राइड हुआ, क्योंकि पोटेशियम का संयोजकता भी +1 होता है। लेकिन जब कैल्शियम का बात करेंगे, पीछे हमने देखा है कि कैल्शियम का संयोजकता का बात करेंगे तो Ca संकेत होता है और संयोजकता इसका +2 हो जाता है। और हाइड्राइड का आपने देखा यहाँ पर कि क्या होता है, -1 माने क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब अगर ये जब बराबर नहीं है तब क्या होता है, देखिए कि ये जो संख्या मान है इसका, सिर्फ प्लस माइनस नहीं, सिर्फ संख्या मान जो है इसमें जाके लटक जाएगा और इसका संख्या मान इसमें जाके लटक गया। तो 1 जो लटकेगा उसका कोई लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब 2 लटकेगा तो यहाँ कैसे लिखा गया, देखिए Ca में 1 लटका नहीं कोई मतलब है, लेकिन 2 लटका तो इस तरह से हम इसको लटका करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हो गया CaH2। ठीक ऐसे ही यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड को एक बार लिख करके देख रहे हैं हम। सोडियम का जो संकेत है वो आपने देखा Na है, यहाँ पर हम देख चुके हैं, है ना। तो Na का संकेत कितना होता है, माने Na का संयोजकता कितना होता है, +1 होता है। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को ही हम ऑक्साइड पढ़े हैं, पिछला माने पेज में हमने समझा दिया था। तो ऑक्साइड का जो संयोजकता होता है माइनस में होता है, 2 होता है। तो अब देखिए ये दोनों चूंकि बराबर नहीं है संख्या मान, तो हम 2 इसमें जाकर के लटका देंगे और 1 इसमें। तो इसका सूत्र कैसा लिखाएगा, Na2O। देखिए यहाँ Na2O हो गया। एकदम सेम कंडीशन में पोटेशियम ऑक्साइड का भी होगा K2O। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का जब बात करेंगे तो कैल्शियम का संकेत Ca होता है और उसका संयोजकता होता है +2 और ऑक्सीजन का -2। ये दोनों चूंकि बराबर है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ लिखाएगा क्या, CaO हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। इस तरह से आप इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO ये भी समझ में आ जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि एल्युमिनियम का जो संकेत Al होता है और संयोजकता इसका +3 होता है, ऑक्सीजन का वो होता है -2 होता है। तो चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो 3 इसमें जाकर लटक जाएगा, 2 इसमें जाकर लटक जाएगा, तो Al2O3 हो गया, देखिए Al2O3। और ऐसे ही क्यूप्रस का चूंकि +1 होता है और ऑक्साइड का -2 होता है, तो इसी तरह से जैसे इसमें हुआ है, ये इसके साथ जैसे हुआ है वैसे ही क्यूप्रस के साथ होगा। क्यूप्रस का +1 और ऑक्सीजन का -2, तो ये 2 इसमें चला जाएगा ऐसे, तो क्या लिखाएगा, Cu2O लिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए इस तरह से फेरस ऑक्साइड, ये 3 टर्म जो यहाँ साथ में दिए, देखिए फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, अच्छे से समझ लीजिए, याद भी कर लेना पड़ेगा। जैसे फेरस ऑक्साइड का जब हम बात करते हैं, फिर इसका हम साधारण नाम पर जाएंगे, फिर बताएंगे आपको अलग, लेकिन अभी साधारण नाम पर नहीं, हम सिर्फ रासायनिक नाम का मैंने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे है फेरस, फेरस को भी संकेत में हम Fe कहते हैं, फेरिक जब बोलेंगे तो भी Fe कहेंगे। तो फेरस का जो संयोजकता होता है इस समय, माने पहले जब अस का बात करेंगे तो +2 लेंगे, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड का जब बात करेंगे तो O लेंगे और -2 लेंगे। चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लिखाएगा, Fe2O, ये हो गया फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, फेरस ऑक्साइड का। कोई दिक्कत है। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड का जब बात करते हैं तो Fe, इसका संयोजकता होता है +3 और ऑक्सीजन का संयोजकता होता है -2, तो ये चला जाएगा इसमें और ये चला जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से क्या लिखाएगा, Fe2O3 हो गया, Fe2O3। अब देखिए तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड है ना, ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए दोनों में ऑक्साइड है, इसमें फेरस इसमें फेरस,
ई दोनों को ऐड कर दीजिए, एक तरह से ऐड ही समझ लीजिए। जैसे Fe1 है और ये 2 है, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये एक ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन। अब ये एक तरह से दोनों को ऐड करने से हुआ, तो इसको बोलेंगे जानते हैं क्या, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। क्या समझे, इस प्रकार से फेरसो फेरिक ऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए ऐसे ही फिर जिंक ऑक्साइड ZnO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। अब आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये सब समझने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब कहीं पर देखिए यदि डाइऑक्साइड शब्द का प्रयोग, मैंने देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ डाइऑक्साइड, है ना, तो डाइऑक्साइड बोलने से 2 ऑक्सीजन होने का चर्चा होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, ठीक है। और इस तरह से कहीं पर सीधा सीधा डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड अगर लगा हुआ रहता है, हम एक बार बोल देते हैं। जैसे मोनो अगर लिखा हुआ है तो एगो रहेगा, माने अब एक उदाहरण ले लेते हैं, ऑक्साइड का ही ले लेते हैं। जैसे मोनोऑक्साइड लिखा रहेगा माने 1 ऑक्सीजन, अगर डाइऑक्साइड लिखा रहेगा मतलब वहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और अगर ट्राइऑक्साइड लिखा रहेगा मतलब वहाँ पर 3 ऑक्सीजन, टेट्राऑक्साइड लिखा रहेगा मतलब वहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे पेंटाऑक्साइड लिखा रहेगा मतलब यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से कोई भी जितना पीछे में लिखा रहेगा, लेकिन एक धातु माने एक अधातु हो उसके साथ में, जैसे मान लो धातु या धातु जो भी, तो यहाँ पर सामान्यतः अधातु का ही है। जैसे देखिए नाइट्रोजन है और उसके साथ लिखा हुआ है 2 है ना, तो यहाँ पर 2 माने 2 ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हो गया। और अगर कहीं पर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो प्रत्येक के साथ 2 ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्साइड, माने प्रत्येक के साथ एक ऑक्साइड हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया एक तरह से परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से सोडियम परऑक्साइड देखिए यहाँ हो गया, तो सोडियम 2 और ऑक्सीजन 2, माने प्रत्येक सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन, सोडियम परऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह से ये जो है एक्चुअली, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप करते चले जाएंगे। इसमें से जो फिर नहीं समझ में आएगा उसके लिए अलग से फिर पूछिएगा, तो फिर हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सल्फाइड है, ऑक्साइड के बाद सल्फाइड है। यहाँ देखिए सल्फाइड है, जैसे सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है। तो अब इसमें से जैसे फॉर्मूला लिख रहे थे वैसे लिखाएगा। अब ये सारा फॉर्मूला जो है एक तरह से हम साधारण माने रासायनिक नाम के आधार पर लिखे हैं। अब इसको एक बार बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, देखिए ठीक है। तो ये बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और सभी का जो रासायनिक नाम के आधार पर किस प्रकार से सूत्र लिखा गया हम समझा दिए हैं। सभी का सूत्र आप क्रमशः करके लिख लीजिए, अपने से तैयार करिए ताकि याद करना ना पड़े, क्योंकि याद करने से काम नहीं होता, सिर्फ याद करने से काम नहीं होगा, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में या फिर सीधा सीधा साइंस, ऐसे कोई भी विषय में याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खास करके साइंस विषय में याद करने से काम नहीं चलता है, क्योंकि कितना रखेंगे याद करके, याद रखने का स्टोरिंग कैपेसिटी कम होता है। इसको समझ करके ही जब हम करते हैं तो बहुत सारा चीज़, हालांकि कुछ कुछ बातें याद करनी पड़ती है, बेसिक चीज़ें कुछ ऐसा होता है जो याद करना पड़ता है, लेकिन कम, जितना मिनिमाइज करके याद करें उतना है, जितना समझेंगे उतना अपने आप उसका याद रहेगा, उसका काम होगा। तो आज का जो वीडियो है हमने इसको इंट्रोड्यूस करके फिर छोड़ दिए हैं। इतना सारा जो हम एक साथ दे दिए हैं, इस सभी रासायनिक यौगिकों का अनुसूत्र को अपने से लिखने का प्रयास करना है आप लोग को। और जो नहीं समझ में आएगा इस बीच में थोड़ा कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कि आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है। बाय द वे हो सकता है कि आप लोग खुद समझदार हैं, समझ में आ जाता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उसमें इच्छा ही नहीं रखते हैं, साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। बहुत सारा जो माने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने वाले होते हैं, बिलोंग करते हैं ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट से, तो वो लोग क्या करता है कि उसको लगता है साइंस इतना हार्ड पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा,
क्या बोल रहे हैं सर सही है या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है कि हमको केमिस्ट्री में ज़्यादा कम ध्यान देना है या फिजिक्स में कम ध्यान देना है, या कुछ जो भी उसको इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से मैनेज कर लेता है। ये मैनेजमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम अगर भाग लेते हैं तो बेसिक नॉलेज लगभग हमको सब चीज़ में, साधारण माने इसको क्या कहा जाता है, जनरल माने जनरल नॉलेज का होता है, जनरल स्टडी का मैटर होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि साधारणतः हमको हर विषय पर लगभग जितनी जानकारी अपेक्षित होनी चाहिए समाज में रहने के लिए, लोगों के बीच रहने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, वो जानकारी हमको होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लगभग बेसिक चीज़ें ये सब होता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम देखते हैं।